तो प्यारे साथियों, हमने पढ़ा था 1 से 50 तक हिंदी निबंध साहित्य से रिलेटेड प्रश्नोत्तर। अब हम लोग पढ़ेंगे 51 से लेकर के 100 तक, और 100 प्रश्नों का ही संकलन हमारे पास निबंध साहित्य से रिलेटेड था, सो हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रश्न है कि प्रसाद पंत और महा मैथिली शरण निबंध किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नाम का निबंध किसका है? ऑप्शन आपके हैं दिनकर अग्गे, नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी। अच्छा, कुछ बच्चों का कथन ये है, कुछ मित्रों का कथन है कि भाई आप केवल प्रश्न पढ़िए और उत्तर बताइए और बाकी काम खत्म करिए, ऑप्शन मत पढ़िए। तो इसमें ये होता है, कुछ लोग अपना आंसर देना चाहते हैं सारे ऑप्शन सुन करके, तो मैं इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ देता हूं। तो आप अपनी राय भी, अपनी सोच भी रख सकते हैं इसके साथ में। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध की बात कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नाम का निबंध है, ये एक रचना है। तो इस रचना के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक, यहां पर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, तो ए आप लगा लीजिएगा। शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन संचारिणी, आधान, युग और साहित्य, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहां पर शांतिप्रिय द्विवेदी का जो निबंध है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है। 53 नंबर देखिएगा, गांधीवाद की शव परीक्षा। गांधीवाद की शव परीक्षा निबंध संग्रह किसका है? गांधीवाद की शव परीक्षा यशपाल का है, जैनेन्द्र का है, इलाचंद्र जोशी का है, या फिर सीमांत गांधी का है? तो यहां पर सही हो जाएगा यशपाल। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही होगा, गांधीवाद की शव परीक्षा। बहुत सुंदर निबंध, बहुत सुंदर संग्रह, गांधीवाद की शव परीक्षा, यशपाल। त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है? नगेंद्र का है, अग्गे का है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है? तो त्रिशंकु जो है वो अग्गे का है, यानी बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। वही है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्गे। ठीक है। और कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? कुट्टी चातन के नाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं, ये बात आप बताइएगा। कुट्टी चातन, ठीक है, मुक्तिबोध के अग्गे के भारत भूषण अग्रवाल के हैं। तो कुट्टी चातन जो है वो अग्गे के निबंध रहे हैं, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है आत्मनेपद। ठीक है, आत्मनेपद, आलवाल भवंती, धार के किनारे। ये जो है आत्मनेपद, आलवाल भवंती, धार के किनारे निबंध संग्रह किस निबंधकार के हैं? तो आत्मनेपद, अगर आप पढ़े होंगे तो आत्मनेपद सिंपल है, ये बड़ा मशहूर है। आलवाल भवंती, धार के किनारे, ये सभी निबंध अग्गे जी के हैं। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अग्गे। ठीक है, चलो एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी यार सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लेते हैं, कौन बार बार कहे। श्रृंखला की कड़ियां क्षणदा निबंध संकलन किसके हैं? देखिए, बेहतरीन प्रश्नों का संकलन ही हम लेकर के आते हैं, तो जरा इसको ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। श्रृंखला की कड़ियां क्षणदा, ये दो निबंध हैं, और दोनों निबंध किसके हैं? पंत महादेवी, प्रसाद निराला। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा, क्षणदा और श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है, यहां महादेवी वर्मा का है। नगेंद्र के निबंध हैं चेतना के बिंब, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये देखो, जब उपर्युक्त सभी आ जाए ऑप्शन में तो थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। तो यहां पर भी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के जो निबंध हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के सभी निबंध हैं। चेतना के बिंब, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण, ये सारे के सारे निबंध डॉक्टर नगेंद्र जी के हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज और भोला राम का जीव। बहुत सुंदर
व्यक्ति हैं वो सुंदर, उनके व्यंग्य भी हुआ करते थे। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर। अच्छा, विकलांग श्रद्धा का दौर अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरा एक बार पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पे खोज के। बहुत आनंददायक निबंध है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, भोला राम का जीव। ओके। तुलसीदास चंदन घिसें। तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय हैं। तो तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक कौन हैं ये बताइए। तो वही छाया हुआ नाम, मशहूर व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तुलसीदास चंदन घिसें। टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है ये, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और मेरे राम का मुकुट भीज रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? समझिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका ललित निबंध संग्रह है? हरिशंकर परसाई का, कुबेर नाथ राय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विद्यानिवास मिश्र का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध किसका है? शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है बताइए। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बाल मुकुंद गुप्त, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या फिर हरिशंकर परसाई। सही हो जाएगा ऑप्शन खा, विद्यानिवास मिश्र। आपका बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम शर्मा या फिर कोई नहीं। तो शिकार साहित्य को अगर कोई बढ़ावा देने वाला था तो वो थे श्री राम शर्मा जी। ठीक है, तो 63 का लगा लीजिएगा, श्री राम शर्मा। ठीक है, सी ऑप्शन। विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है एक शत्रु शब्द, जो कि एग्जाम में तमाम लोगों के नंबर कम कराता है। ठीक है, ये शत्रु शब्द है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। शत्रु शब्द कह रहा है कि विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। शिरीष की याद आई, रस आकेठक, प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय की है। तो ऊपर के 3 जो निबंध हैं वो विद्यानिवास मिश्र के हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर रस आखेटक हो जाएगा। रस आखेटक निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। ठीक है, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? राम गोपाल, हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी या फिर श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, कौन है? तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा भोला राम का जीव, वो है हरिशंकर परसाई का मशहूर व्यंग्य लेखक। कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहिन, भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप फटाफट अपने जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, नेताजी कहिन, भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। सही जवाब है नेताजी कहिन। ए हरिशंकर परसाई का नहीं है, भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी हरिशंकर परसाई का है। निबंध संग्रह शब्दिता, शब्दिता के लेखक कौन है? शब्दिता निबंध संग्रह के लेखक विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन है? तो शब्दिता धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। जहां पर आपको उचित लगे स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, हरिशंकर परसाई हैं, पंत हैं या फिर लतीफ घोंगी हैं। ठेले पर हिमालय ए ऑप्शन सही होगा, धर्मवीर भारती का निबंध है। विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? नामवर सिंह,
रामविलास शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन डी आया है, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा विचार करने की बात है, तो लोग ये कहेंगे कि ये ऑप्शन आया क्यों, सही होगा तभी तो आया है, लेकिन गलत बात है। यहां पर रामविलास शर्मा, विराम चिन्ह अगर किसी का है तो वो रामविलास शर्मा का है, विराम चिन्ह, इसलिए ऑप्शन यहां पर बी आपका सही हो जाएगा। कुबेरनाथ राय के निबंध संकलन, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय के, रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है, निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय का है, तो यहां पर डी वाला भी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी आल इन आल कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। विद्यानिवास मिश्र के संकलन नहीं है, ठीक है। निबंध संकलन यहां पर कौन से विद्यानिवास मिश्र के नहीं है? चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, ये तीन के तीनों निबंध विद्यानिवास मिश्र के हैं। लेकिन फिर बैतलवा डाल, फिर बैठलवा डाल, ये जो है फिर बैतलवा डाल पर, फिर बैतलवा डाल पर, फिर बैतलवा डाल पर, ये नहीं है, ठीक है। ये किसका नहीं है? ये विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, डी ऑप्शन। फिर बैतलवा डाल पर निबंध संकलन किसका है? विवेकी राय का है, विद्यानिवास मिश्र का है, कुबेरनाथ राय का है, श्रीनाथ चतुर्वेदी का है, किसका है? फिर बैतलवा डाल पर, ये निबंध संकलन किसका है? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है विवेकी राय, ऑप्शन ए आपका सही है, फिर बैतलवा डाल पर। शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संकलन किसका है? निर्मल वर्मा का है, रघुवीर सहाय का है, मुक्तिबोध का है, या इनमें से किसी का नहीं है। शताब्दी के ढलते वर्षों में, शताब्दी के ढलते वर्षों में ये निबंध संकलन किसका है? ये निर्मल वर्मा का है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शताब्दी के ढलते वर्षों में निर्मल वर्मा। किरात नदी में चंद्रमधु, बहुत बहुत सुंदर निबंध का नाम, किरात नदी में चंद्रमधु, ये निबंध संग्रह किसका है ये बताना है आपको। तो किरात नदी में चंद्रमधु, यह निबंध संग्रह किसका है? सही जवाब है कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी आपका सही होगा, कुबेरनाथ राय। किरात नदी में चंद्रमधु, कुबेरनाथ राय। ओके। असंगत जोड़ा छांटना है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, शरद जोशी बिल्कुल सही मिलान है। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट आगे का निबंध है क्या? इसमें छांटना क्या है? इसमें असंगत छांटना है, तो ये गलत है, बी वाला ही असंगत है आपका। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन, वागर्थ रमेश चंद्र शाह, वागर्थ रमेश चंद्र शाह, वागर्थ रमेश चंद्र शाह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन। ठीक है। असंगत मिलान इसमें भी चुनना है कि भाई गलत कौन सा है। शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट, विजय देव नारायण शाही, क्या ये संगत है? बताइए, क्या ये संगत है? बिल्कुल संगत है। शमशेर की काव्यानुभूत की बनावट, विजय देव नारायण शाही। छायावाद का पतन, डॉक्टर देवराज, बिल्कुल सही है। मार्क्सवादी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का है। बेहया जंगल, रमेश कुंतल मेघ का, ये असंगत है। रमेश कुंतल मेघ का बेहया जंगल नहीं है, तो 76 का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, पूंजीवाद का, राजतंत्र का, या फिर कला और संस्कृति का? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था गेहूं बनाम गुलाब। ठीक है। तो यहां पर कला और संस्कृति का गुलाब प्रतीक है। आप पूंजीवाद का मत लगाइएगा, क्योंकि ये कुकुरमुत्ता कविता नहीं है जो निराला की हो, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये निबंध की बात की जा रही है, तो कला और संस्कृति निबंध है, जो कि किसका है? कला और संस्कृति आपका जो है, सॉरी निबंध नहीं है, कला और संस्कृति प्रतीक है। गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब का प्रतीक है कला और संस्कृति का। ठीक है।
गुलाब प्रतीक है कला और संस्कृति का, डी ऑप्शन आपका सही होगा। गेहूं और गुलाब रचना की विधा क्या है? सिंपल सी बात है, निबंध आप पढ़ रहे हैं तो निबंध विधा की ही रचना है, गेहूं बनाम गुलाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? शायद आपने ऊपर पढ़ा भी है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसकी है? मुक्तिबोध की है, विजय देव नारायण शाही की है, रामविलास शर्मा की है, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह की है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसकी है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है। किसकी? अभी ऊपर पढ़ा था, मुक्तिबोध। सही मिलान चुनना है, जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी, क्या सही है? सही मिलान ही चुनना है कि जो सही है। तो बिल्कुल जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी का है, ये राइट है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, अभी आपने ऊपर पढ़ा था शरद जोशी का अधूरे साक्षात्कार। देखो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे कहां पढ़ा था? यहां ऊपर पढ़ा था, हाँ ये देखिए शरद जोशी का। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी का है, इसलिए ये गलत है। अधूरे साक्षात्कार गलत है, प्राश्निक गलत है। ठीक, अब देखिए रचना के क्रम में रचनाकार को व्यवस्थित कीजिए। रचना और रचनाकार, इधर है रचना, ठीक है, और ये है रचनाकार। अब आपको मिलान करना है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद के साथ मिला दीजिएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के साथ मिलाएंगे। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये किसके साथ मिलाएंगे बताइए? गलत है। यहां पर मिलान आपको करना है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा का है। ठीक है, काव्य कला तथा अन्य निबंध वो जयशंकर प्रसाद का है। यथार्थवाद और छायावाद, यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद का निबंध है। ठीक, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भारतीय संस्कृति की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। समझ गए? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा पे टिक कीजिएगा। यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतीय संस्कृति की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहां पर आप लगा सकते हैं महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। असंगत युग्म छांटना है। नदी में खड़ा कवि शरद जोशी, कला का तीसरा क्षण मुक्तिबोध, कृष्ण वाहन की कथा रविंद्र त्यागी, और समानांतर नेमीचंद्र जैन। सही जवाब आपका कौन सा है? सही जवाब है समानांतर नेमीचंद जैन, ये सही मिलान नहीं है। नदी में खड़ा कवि शरद जोशी का व्यंग्य निबंध है, कला का तीसरा क्षण मुक्तिबोध का है, और कृष्ण वाहन की कथा रविंद्रनाथ त्यागी की है। कृष्ण वाहन की कथा, कला का तीसरा क्षण मुक्तिबोध, नदी में खड़ा कवि शरद जोशी। असंगत फिर से छांटना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र बिल्कुल सही है। पद्मवन रघुवीर सिंह का है, गलत है, क्योंकि पद्मवन भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, और पंचपात्र भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ही है। तो बी वाला ही आपका गलत हो जाता है। ठीक है, रामविलास शर्मा का जो प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, रामविलास शर्मा का सही है। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, बिल्कुल सही मिलान है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहां पर असंगत पूछा गया है। विजयेंद्र स्नातक के निबंध कौन से हैं? विजयेंद्र स्नातक के निबंध कौन से हैं? चिंतन के क्षण, चिंतन के क्षण विजयेंद्र स्नातक के निबंध हैं, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण, या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्षण 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 तीनों में दिया हुआ है, चिंतन विचार विमर्श तीनों के क्षण दिया गया है। तो अब आपको क्लियर करना है, कंफ्यूजन ना हो। तो विजयेंद्र स्नातक के निबंध यहां पर पूछे गए हैं, तो आपको लगा देना है डी, कि जहां पर के क्षण आ जाएं, वो चाहे चिंतन के क्षण हो, चाहे विचार के क्षण हो, चाहे विमर्श के क्षण हो, ये सब विजयेंद्र स्नातक। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न पर।
सुमेलित अनुक्रम कौन सा है? अब सुमेलित करना है आपको। माखनलाल चतुर्वेदी को मिलाएंगे हम साहित्य देवता के साथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहां से मिलाएंगे बताइए? हैं? कहां से मिलाएंगे? उत्साह के साथ। ठीक है। पांडे विचन शर्मा को उग्र को बुढ़ापा और संपूर्णानंद को आर्यों का आदिदेश। एक बार फिर से समझिए। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल को आचार्य, रामचंद्र शुक्ल को उत्साह, पांडे विचन शर्मा उग्र का बुढ़ापा और संपूर्णानंद का आर्यों का आदिदेश। ठीक है, तो आपका यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। रचना क्रम में रचनाकार मिलाना है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद किसका निबंध है, किसमें लगाना है बताइए? तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद को हम लगा देंगे रामचंद्र शुक्ल जी के साथ। भारत के देशी राज्य तो लगा दिया हमने रामचंद्र शुक्ल जी के साथ इसको। भारत के देशी राज्य, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद, भारत के देशी राज्य डॉक्टर संपूर्णानंद। और कुछ उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे किसके साथ लगाएंगे? बाबू गुलाब राय के साथ लगा देंगे। और केवल कुछ शिव पूजन सहाय। कुछ निबंध किसका है? शिव पूजन सहाय का। फिर से समझिए, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और इसके बाद है भारत के देशी राज्य, भारत के देशी राज्य डॉक्टर संपूर्णानंद के साथ, कुछ उथले कुछ गहरे गुलाब राय और कुछ शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। असंगत छांटना है। कृष्ण बिहारी मिश्र बेहया का जंगल। अभी आपने ऊपर पढ़ा था बेहया का जंगल, क्या कृष्ण बिहारी मिश्र का था? बिल्कुल था, बेहया जंगल। डॉक्टर देवराज का प्राश्निक गलत है, यही बी वाला आपका असंगत है। रमेश कुंतल मेघ साक्षी है सौंदर्य, रमेश चंद्र शाह का वागर्थ। ठीक है, तो जो असंगत है वो आपका बी असंगत है, डॉक्टर देवराज का प्राश्निक। ठीक है, हाँ। तो कृष्ण बिहारी मिश्र का बेहया जंगल, रमेश कुंतल मेघ का साक्षी है सौंदर्य और रमेश चंद्र शाह का वागर्थ निबंध। फिर असंगत छांटना है। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज का है, बिल्कुल है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन का है क्या? अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन का है, बिल्कुल सही। सूखे और हरे पत्ते मुक्तिबोध, यही तो गलत है, तो सी आपका असंगत है। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा रमेश कुंतल मेघ का है, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा जो असंगत है। असंगत युक्त फिर छांटना है। माटी का फूल राम आधार सिंह, बिल्कुल सही है। महावीर तीर्थ की यात्रा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिल्कुल सही है। अध्ययन रामविलास शर्मा का गलत है, सी यहां पर भी असंगत है। चिंतन के क्षण विजयेंद्र स्नातक, ये सही है। चिंतन के क्षण जो है विजयेंद्र स्नातक, स्नातक में आदमी चिंतन करता है, इतना याद करिए। माटी का फूल राम आधार, ठीक है, जिसका आधार राम होगा वही माटी में फूल खिलेगा। महावीर तीर्थ की यात्रा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है, तो काशी विश्वनाथ की यात्रा पर, महावीर तीर्थ की यात्रा काशी विश्वनाथ के साथ होती है, ऐसे कर लो, याद हो जाएगा। रामविलास शर्मा अध्ययन, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, असंगत का फिर से चयन करना है। लिख कागद कोरे, क्या ये अज्ञेय का है? बताओ। कला समीक्षा बालकृष्ण राव का है, लिख कागद कोरे अज्ञेय का है, बिल्कुल सही है। कला समीक्षा बालकृष्ण राव का गलत है। खरगोश के सिंह प्रभाकर माचवे का सही है। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश का सही है। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य डॉक्टर रघुवंश का सही है।
यही वाला बी ऑप्शन आपका असंगत है। फिर असंगत ही छांटना है। बुरे फंसे कृष्ण प्रसाद गौड़ का है, किसका है? गलत है ये, इसमें तो बुरे फंसे पहला ही गलत है। भोला पंडित की बैठक बरसाने लाल का है, सही है। पुराना घर नए लोग ठाकुर प्रसाद सिंह, सही है। घर परिवेश रामदरस मिश्रा का, सही है। भोला पंडित की बैठक बरसाने लाल, पुराना घर नए लोग ठाकुर प्रसाद, घर परिवेश रामदरस मिश्र। फिर असंगत छांटिएगा। ये है असंगति जिंदगी में। अब आप जो है जो मैं अभी गा रहा हूं ये समझिए, ये हमको कमेंट में बताइएगा कि कहां से लिया गया है। हम जो सुना रहे हैं तो इसमें बताना है आपको लेखक कौन है इसके, ठीक है। ये है असंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। ये असंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, सांप के आलिंगनों में मौन चंदन तन पड़े हैं, सेज के सपनों भरे कुछ फूल मुर्दों पर चढ़े हैं। ये विषमता भावना ने सिसकियां भरते समोई, देह में है और कोई, नेह में है और कोई। यह असंगति जिंदगी में, यह असंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई। आपको बताना है कि ये कविता जो मैंने गाई वो किस कवि की है, ठीक है। असंगत का चयन यहां पर भी करना है। असंगत का चयन करिए, रामदरस मिश्र बबूल और कैक्टस। क्या ये भाई संगति है? क्या सही है? बिल्कुल सही है, ये सही मिलान है। रामदरस मिश्र का बबूल और कैक्टस है। श्रीलाल शुक्ल का अंगद का पांव सही है। विवेकी राय का गवई गंध गुलाब बिल्कुल सही है, लेकिन हरिशंकर परसाई का जुलूस रुका ये गलत है। इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या है? असंगत है। फिर असंगत चुनिएगा। निर्मल वर्मा का चिंतन मुद्रा क्या सही लगा हुआ है? बताओ भाई। निर्मल वर्मा का चिंतन मुद्रा सही है? नहीं, यही तो गलत है, यही असंगत है, ए वाला। शिव प्रसाद सिंह शिखरों के सेतु बिल्कुल सही है। केशव चंद वर्मा मुर्ग छाप हीरो। कुबेरनाथ राय गंधमादन, ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित निबंध, बजे तो बंशी गूंजे तो शंख संकलन के निबंधकारों का नाम बताइए, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ निबंधों के नाम आएंगे, उनके निबंधकारों का नाम बताना है। और ये है बजे तो बंशी गूंजे तो शंख, इसके कौन है? अष्टभुजा प्रसाद हैं, श्री राम परिहार हैं, दरवेश सिंह हैं, या फिर ज्ञान चतुर्वेदी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा श्री राम परिहार। बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, श्री राम परिहार, ठीक है। मिठौआ, मिठौआ किसका निबंध है? अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का, ज्ञान सिंह का, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का, राम अवध शास्त्री का, किसका है? तो मिठौआ जो है वो आपका है अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का, ठीक है। बिजन वन की सूर्यमुखी, बिजन वन की सूर्यमुखी किसका है? डॉक्टर दरवेश सिंह का है। बिजन वन की सूर्यमुखी निबंध डॉक्टर दरवेश सिंह का है। और बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, यहां पर राम अवध शास्त्री का यह निबंध है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, राम अवध ने निबंध निचोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी निबंध किसका है? तो यह है राम अवध शास्त्री का। 97 का लगाएंगे आप सी, ठीक है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, बहुत बहुत छाया हुआ निबंध। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट किसका है? नरेंद्र कोहली, सुदर्शन मजीठिया, शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी, किसका है? तो यह है सुदर्शन मजीठिया का इंडिकेट बनाम सिंडिकेट। अफसर की मौत दुम की वापसी, गोपाल चतुर्वेदी, श्रीराम परिहार, श्रीकांत वर्मा,
या फिर श्री राम शर्मा। अफसर की मौत और दुम की वापसी, ये निबंध किसका है? ये आपका श्री गोपाल चतुर्वेदी का है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्री गोपाल चतुर्वेदी। और निबंधों की दुनिया का ये जो 100 प्रश्नों का संकलन था, 100वें प्रश्न का उत्तर देखिएगा। शब्द और धरती किसका निबंध है? महेंद्र नाथ पांडे का, माता प्रसाद त्रिपाठी का, राम अवध शास्त्री का, या फिर नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। शब्द और धरती, ये जो निबंध है, ये किसका निबंध है वो बताइए। यहां पर माता प्रसाद त्रिपाठी, एमपी त्रिपाठी आप कह सकते हैं। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही होता है। और यहां पर 100 प्रश्नों का संकलन भी पूरा होता है जो कि निबंध साहित्य के थे। अब हम आपके लिए आगे आलोचना साहित्य के से रिलेटेड भी लगभग 100 के आसपास प्रश्न, 100 प्लस प्रश्न भी आलोचना के लाएंगे। फिर इसी तरह जीवनी साहित्य जितने भी हैं हम क्रम से ये सब करा देंगे। इसके बाद अपन लोग चलेंगे सामान्य हिंदी की ओर। सब धीरे धीरे कंप्लीट होगा और जो भी कंप्लीट होगा वो ए ग्रेड की क्वालिटी का मतलब चीजें, वो प्रश्न होंगे, वो प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है। जो मैंने पहला कविता एक सुनाया, उसके मैंने पूछा कि लेखक कौन है, वो आप लोग बताइए। मैं 2-4 पंक्तियां और सुना के विराम लूंगा और इन पंक्तियों के भी आपको लेखक बताने हैं, यानी कि रचयिता बताने हैं, कवि कौन है। और जो कविता मैंने पहले सुनाई थी और जो अब मैं सुना रहा हूं, वो दोनों एक ही कवि की कविताएं हैं। आप सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जिस पल तेरी याद सताए, जिस पल तेरी याद सताए, आधी रात नींद जग जाए, ओ पाहन इतना बतला दे, उस पल किसकी बाह कहूं मैं, जिस पल तेरी याद सताए। अपने अपने चांद भुजाओं में भर भर कर दुनिया सोए, सारी सारी रात अकेला मैं रोऊं या शबनम रोए, करवट में दहके अंगारे, नभ से चंदा ताना मारे, प्यासे अरमानों को मन में दाबे कैसे मौन रहूं मैं, ओ पाहन इतना बतला दे, उस पल किसकी बाह गहूं मैं, जिस पल तेरी याद सताए, आधी रात नींद जग जाए।